नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर हम खाटू श्याम महाराज की पूजा करते हैं तो क्या बांके बिहारी जी नाराज हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीत का श्रेय देना चाहते थे, क्योंकि पांडवों ने जीवन भर इतना संघर्ष किया है और लोग उन्हें हमेशा दबाते रहे। श्री कृष्ण को निश्चित तौर पर अर्जुन को ही जितवाना था, और जब ईश्वर किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वह किसी साधारण व्यक्ति से तो करेंगे नहीं, उस व्यक्ति से करेंगे जो सच्चा होगा। तो भगवान अर्जुन से प्यार करते थे, तो युद्ध से पहले उन सारे योद्धाओं को जो अर्जुन के लिए खतरा थे उन्हें जाकर समझाया। जैसे पहले उन्होंने कर्ण को जाकर समझाया, दुर्योधन को जाकर समझाया कि तुम अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे, क्योंकि वह जानते थे कि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान है। भगवान ने पहले ही सारी नीति बना ली थी कि किसको कैसे और कहां पर रोकना है। युद्ध तो भगवान पहले ही जितवा चुके थे, युद्ध तो सिर्फ नाम का हुआ था। तो उस समय बर्बरिक नाम का एक योद्धा भी हुआ करता था, और बर्बरिक की माँ ने उसे समझाया था कि बेटा, जो हारेगा उसी का साथ देना। इतने अच्छे संस्कार उन्हें अपनी माँ से मिले थे। तो जब बर्बरिक युद्ध के लिए जा रहे थे तो ठाकुर जी उन्हें ब्राह्मण वेश में मिले। अब बर्बरिक जो हैं घोड़े पर आ रहे थे, तो ठाकुर जी ने उन्हें रोका और बोले, कहाँ जा रहे हो? तो वह बोले, मैं युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा, युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो तो यह तो बताओ कि किसकी तरफ से लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब भगवान को तो पता है कि कौन हारेगा। कभी कौरव हारेंगे, कभी पांडव हारेंगे, तो बर्बरिक तो कभी इधर कभी उधर जाते रहेंगे और युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम इतना बल रखते हो, इतने बड़े धनुर्धर हो कि जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक ने कहा कि हाँ, मैं इतना बल रखता हूँ, मेरे पास 3 तीर हैं, मैं पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। अब भगवान तो पांडवों को जिताना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम इतने बड़े योद्धा हो तो तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तो बर्बरिक ने कहा कि बताइए, क्या परीक्षा देनी होगी। तो भगवान ने कहा कि यह जो पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, उसके सारे पत्ते यदि तुम एक ही तीर से छेद कर दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। यह पेड़ आज भी सोनीपत के जुल्काना धाम में स्थित है, और आज भी उस पेड़ में छेद वाले पत्ते ही निकलते हैं। तो बर्बरिक ने तीर चलाया और वहां पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से छिदते हुए चले गए, और वह तीर आते हुए ठाकुर जी के पैरों के पास रुक गया। तो जब वह तीर ठाकुर जी के पैरों के पास रुका तो बर्बरिक अपने घोड़े से उतरे और आकर के बोले कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप कोई और हो, कृपया मुझे बताओ आप कौन हो। तब ठाकुर जी ने अपना रूप दिखाया। तो ठाकुर जी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो बर्बरिक ने कहा कि मेरा तीर आपके पैरों में आकर रुक गया, क्योंकि आपके पैरों के नीचे भी एक पीपल का पत्ता रखा हुआ था, क्योंकि यदि आप साधारण होते तो मेरा तीर आपके पैरों को छेदते हुए चला जाता।
तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि यह तो वाकई बहुत बड़ा धनुर्धर है। अब बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप तो सर्वेसर हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे गुरु दक्षिणा कौन देगा? तो बर्बरिक बोले, बताइए क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? ठाकुर जी तो यही चाहते थे कि वह युद्ध ना करे, तो बोले कि तुम युद्ध नहीं करोगे। बर्बरिक ने कहा, ठीक है, अब ठाकुर जी कैसे विश्वास करें कि यह युद्ध नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी गर्दन गुरु दक्षिणा में काट कर दो। पल भर भी नहीं लगाया बर्बरिक ने और ठाकुर जी के सामने अपनी गर्दन काट कर रख दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, इतना प्यारा भक्त है, इतना प्रेम करता है। यह देखकर ठाकुर जी बोले कि तू वरदान मांग। क्या वरदान मांगता है? अब बर्बरिक बोले कि मैं तो युद्ध करने आया था, अब आपने गर्दन मांग ली, तो अब तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं युद्ध को पूरा देखना चाहता हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। अब ठाकुर जी मैदान में एक ऊंची जगह पर उनकी गर्दन को टांग देते हैं, जहां से उन्हें पूरे युद्ध का नजारा दिखता है, और बर्बरिक से कहते हैं कि तू इतना प्यारा भक्त है मेरा कि आज के बाद लोग तुझे मेरे नाम से जानेंगे, श्याम नाम से लोग तुझे पुकारेंगे। और जो वरदान तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया था कि कोई भी हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारे दरबार में आएगा तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, वह तुम्हारे दरबार से कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो खाटू श्याम के दरबार पर जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है, यह वरदान है खाटू श्याम पर। अब बर्बरिक मैदान में 18 दिन का भीषण युद्ध अपनी आंखों से देख रहे थे। अब युद्ध खत्म होता है तो अर्जुन को लगता है कि युद्ध उसने जीता, उसी की वजह से युद्ध जीता गया है। भीम को लगता है कि यदि वह दुर्योधन को नहीं मारता तो युद्ध नहीं जीता जाता, इसलिए युद्ध उसने जीता। अब सभी को घमंड हो जाता है कि युद्ध उनकी वजह से जीता गया। अब सभी लोगों में यह बातें होती हैं कि युद्ध उनकी वजह से जीता गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह युद्ध वास्तव में किसकी वजह से जीता गया, यह तो केवल एक व्यक्ति बता सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा है। चलो उसके पास चलते हैं और वही बताएगा कि युद्ध किसने जीता। तो सारे पांडव और ठाकुर जी बर्बरिक के पास गए। सभी बर्बरिक से पूछते हैं कि आपने पूरा युद्ध देखा है, आप बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन है और किसने युद्ध जीता। यह देखकर बर्बरिक ने कहा कि 18 दिन के इस भीषण संग्राम में सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। युद्ध तो ठाकुर जी ने जीता है, युद्ध तो ठाकुर जी लड़ रहे थे और कोई नहीं लड़ रहा था। और यह सच है कि यदि ईश्वर आपके साथ नहीं है तो आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हो। इसलिए सभी को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और सच्चे मन से उसको पूजना चाहिए। तभी से बर्बरिक श्री खाटू श्याम महाराज हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये थी आज की एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट सेशन पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।